प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय के ऊपर लेक्चर डिस्कस करेंगे। पंचायती राज का महत्व, दोष एवं सुधार के उपाय। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज का महत्व क्या है? पंचायती राज की उपलब्धियाँ क्या है? पंचायती राज के अवगुण क्या है? दोष क्या है? पंचायती राज में कौन कौन सी कमियां हैं? पंचायती राज के दोषों को, कमियों को सुधार करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? इम्पोर्टेंस क्या है पंचायती राज का? डिफेक्ट्स ऑफ पंचायती राज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ डिफेक्ट्स फॉर पंचायती राज। पंचायती राज के दोष। तो आइए आज के इस टॉपिक के विषय में हम डिस्कस करते हैं। पंचायती राज का उपलब्धियाँ क्या है? इम्पोर्टेंस एंड अचीवमेंट ऑफ पंचायती राज। सबसे पहले हम पंचायती राज के महत्व, पंचायती राज की उपलब्धियों पर अध्ययन करेंगे। पंचायती राज अधिनियम 1994 से पूरे देश में लागू हो गया और इसका ढांचा त्रिस्तरीय है। जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर खंड समिति, ब्लॉक समिति और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत। पंचायती राज जो 1993 में आया था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसमें अब तक क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, क्या क्या अचीवमेंट रही है, उसका क्या महत्व रहा है देश के लिए। सबसे पहला महत्व है सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी सत्ता एक स्थान पर केंद्रित नहीं, बल्कि सत्ता जो है वो कई स्थानों पर विभाजित है, कई क्षेत्रों में, कई केंद्रों में बटी हुई है। शक्ति एक स्थान पर केंद्रित नहीं है। तो पंचायती राज है एक प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज के कारण शक्तियाँ जो है न केवल नई दिल्ली में, न केवल राज्यों की राजधानियों में, न केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। ग्रामीण स्तर पर भी ग्रामीण लोगों को ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने गांव के विकास के लिए एक प्रकार की सत्ता हासिल हुई है। यानी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों को राज्य या केंद्रीय स्तर पर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। और ये 73वां संविधान संशोधन जो है वो ग्राम पंचायत को व्यापक अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करता है। ग्राम पंचायतों को गांव के विकास के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक अधिकार पंचायतों को उपलब्ध करवाए गए हैं। तो पंचायती राज का एक बड़ा इम्पोर्टेंस है, बड़ी उपलब्धि है कि सत्ता जो है वो निचले स्तर पर भी आ गई है, ग्रास रूट लेवल पर आ गई है। सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। सत्ता जो है वो स्थानीय स्तर पर लोगों के पास आई है। पंचायती राज का दूसरा बड़ा महत्व है राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि। यानी पंचायती राज से लोगों की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है। राजनीतिक सहभागिता का मतलब होता है राजनीतिक प्रक्रियाओं में, राजनीतिक गतिविधियों में नागरिकों की सहभागिता, नागरिकों की भागीदारी, चाहे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, चुनाव प्रचार करना है, या पंचायत के रूप में चुने जाने के बाद जो है गांव के लोगों के लिए कानून निर्माण का कार्य करना है। ये सभी जो है राजनीतिक सहभागिता में आता है। और पंचायती राज के आने से राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण मतदाता भी राजनीतिक प्रक्रियाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। एक प्रकार से पंचायती राज केंद्रीय स्तर की राजनीति का ग्रास रूट लेवल है, प्रथम सीढ़ी है। गांव के इलेक्शन से ग्रामीण मतदाता, ग्रामीण उम्मीदवार बहुत कुछ सीखते हैं, राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं।
तो ग्रामीण जनता की राजनीतिक सक्रियता पहले की अपेक्षा बढ़ी है। पंचों और सरपंचों के पद के लिए प्रत्याशियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही है। पंच एवं सरपंच पद के माध्यम से आम व्यक्ति राजनीति के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। पंचायत चुनाव के माध्यम से राजनीतिक दलों की भी ग्रामीण मतदाता राजनीति करते हैं। तो पंचायती राज का एक लाभ, एक महत्व ये है कि लोगों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ रही है, लोगों को राजनीतिक ज्ञान हो रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान। राजनीतिक व्यवस्था क्या है कि देश के अंदर जो है राजनीतिक प्रक्रिया, उसके विभिन्न चरण क्या है, देश के अंदर जो है राजकाज चलाने के रूल रेगुलेशन क्या है। नए पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण मतदाताओं को राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान हुआ है। इसमें मतदाता के नामांकन से लेकर के नाम वापस लेने, चुनाव प्रचार करने, चुनाव जीतने के बाद हर तरह के तरीके प्रयोग करना, वो ग्रामीण राजनीति में ही एक मतदाता, एक उम्मीदवार सीखता है। पंचायती राज से ये अधिकारों और उत्तरदायित्वों का ज्ञान होता है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही राज्य की राजनीतिक व्यवस्था या केंद्र की राजनीतिक व्यवस्था का शुरुआती ज्ञान होता है। पंचायती राज से जो है गांवों का विकास हुआ है, ये एक उपलब्धि है। 1994 से पहले जो पंचायतों का स्वरूप था वो इतना जो है संवैधानिक, इतना व्यापक नहीं था, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को व्यापक अधिकार दिए गए। हर प्रकार के क्षेत्र में विकास के लिए पंचायतों को अधिकृत किया गया है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक समिति हो या जिला परिषद हो। नए पंचायती राज में गांव में विभिन्न विकास योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। गांव में चाहे साफ सफाई का कार्य हो, गलियों और सड़कों को पक्का करना हो, तालाबों का निर्माण करना हो, कुटीर उद्योगों को लेकर किसी प्रकार की योजनाओं पर अमल में लाना हो, मछली उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है, शहद उत्पादन है, फल सब्जी का उत्पादन है, इससे संबंधित हर प्रकार के विकास कार्य में ग्रामीणों को पंचायतों के माध्यम से ही प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो इससे जो है गाँव का लगातार विकास हुआ है, गाँव के लोग आत्मनिर्भर बने हैं। पंचायती राज का एक महत्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में भी। पंचायती राज ने हमेशा ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा दिया। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर तरह का प्रयास किया जाता है। गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले गए। महिलाओं को साक्षर करने के लिए महिला साक्षरता केंद्रों की स्थापना की। इससे जो है ग्रामीण लोगों की शिक्षा में वृद्धि हुई। पंचायती राज का एक बड़ा महत्व भूमि सुधार कार्यक्रमों में दिखाई देता है। लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम। पंचायतें जो है गांव के आसपास जितनी भी बंजर भूमि है उसको सुधार करने के लिए लगातार उपजाऊ बनाने का कार्य करती हैं। कृषि भूमि को कटाव को रोकने के लिए पानी के विभिन्न प्रकार से वनों का रोपण करती है। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाती हैं। गांव के लोगों को पेड़ पौधों की छाया में बैठने और भूमि कटाव में मदद मिलती है। वातावरण शुद्ध होता है। पंचायतें सिंचाई की उचित सुविधा करने की कोशिश करती है। तो एक प्रकार से भूमि सुधार कार्यक्रम के द्वारा पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना, यानी पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ही सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार सीधे जो है ग्रामीण विकास नहीं कर सकती, बल्कि एक योजनाओं के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से उन सभी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाता है। ग्रामीण बेरोजगारों के जॉब कार्ड हो या उनको कार्य उपलब्ध करवाना हो या मनरेगा का कार्य हो, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण,
से संबंधित योजनाएं, मजदूरों से संबंधित योजनाएं, SC ST OBC महिलाओं के कल्याण से संबंधित केंद्र या राज्य स्तर की जितनी भी योजनाएं हैं उनको ग्राम पंचायतों के माध्यम से अमली जामा पहनाया जाता है। ग्राम पंचायत ही उनको जो है इम्प्लीमेंट करवाने में सहयोग करती है। ग्राम पंचायत स्वास्थ्य की देखभाल करती है। प्राथमिक शिक्षा केंद्र जो है उनमें बीमारियों की रोकथाम के लिए ग्रामीणों को सचेत करती है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए जितने भी महिला प्रसूति केंद्र है या बाल कल्याण केंद्र है उनसे संबंधित जो है गांव के लोगों को जागरूक किया जाता है। अगर गांव में कोई महामारी फैल जाती है तो उस दौरान भी जो है ग्राम पंचायतें राज्य सरकार के संपर्क में आकर के गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हर तरह से केंद्रीय या प्रादेशिक स्तर की जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनको आम ग्रामीणों तक पहुंचाती है। तो ये भी जो है ग्राम पंचायत का एक बड़ा लाभ महत्व है। ग्राम पंचायतें न्यायिक कार्य भी करती है। वैसे जुडिशियल फंक्शन जो है वो जुडिशरी का कार्य है, न्यायपालिका कार्य है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर एक सीमित मात्रा में ग्राम पंचायतों को कानून व्यवस्था बनाने रखने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुछ न्यायिक अधिकार दिए गए हैं। यानी कोई भी गांव का व्यक्ति शांति भंग करता है, अवस्था उत्पन्न करता है तो ग्राम पंचायत उसकी शिकायत थाने में या डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर के पास भेजती है। अगर छोटे मोटे झगड़े हैं तो दोषी व्यक्ति को ग्राम पंचायत 200 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। हालांकि ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को कारावास की सज़ा नहीं दे सकती। उसके लिए दोषी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। तो ग्राम पंचायतें ग्रामीणों को हर स्तर से न्याय उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है। गांव के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं उसको ग्रामीण स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीण जनता को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। यानी ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद हर प्रकार से ग्रामीणों को जागरूक करती हैं। आम लोगों को उनके अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। नई ग्राम पंचायत चुने जाने के बाद उनकी विशेष प्रकार से ट्रेनिंग की जाती है। राज्य पंचायत एवं विकास महानिदेशक के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन जारी की जाती है। पंचायतें हर तरह से लोगों को सजग और सावधान रखती हैं। तो ग्राम पंचायतें जो है आम जनता को जागरूक करती है, उनके विकास के, उनके कल्याण के लिए हर तरह से कार्य करती हैं। ग्राम पंचायत के न केवल लाभ है, न केवल महत्व है, बल्कि ग्राम पंचायत जो पंचायती राज प्रणाली है उसमें बहुत सारे दोष भी हैं। पंचायती राज प्रणाली में जो कमियां हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। 1994 से लेकर के अगर हम 2023 तक का अध्ययन करें तो पंचायती राज व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर हमें बहुत सारे दोष एवं कमियां दिखाई देती। सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा दोष जो है करप्शन का है। जो करप्शन राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रादेशिक स्तर पर है, राजनीतिक व्यवस्था में, उसी तरह का करप्शन जो है स्थानीय स्तर पर भी है। और ये पंचायती राज की सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा ग्राम पंचायतों का भ्रष्ट होना है। क्योंकि केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं वो पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। और जब देश में शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार है तो वो ग्रामीण स्तर पर भी हमें उसका प्रभाव दिखाई देगा। ग्राम पंचायतों को गांव के विकास के लिए जो बजट दिया जाता है उसका व्यवहारिक ढंग से प्रयोग नहीं होता। ग्राम पंचायतें जो है बजट का कुछ भाग अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक विकास के लिए प्रयोग करती हैं। तो भ्रष्टाचार ने ग्राम पंचायतों की छवि को धूमिल किया है। भ्रष्टाचार के कारण ही ग्राम पंचायतों का जो आम लोग हैं उनका
पंचायत सिस्टम से विश्वास उठ रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायतें गांव के विकास की बजाय पंचायत के जो सदस्य हैं वो अपने विकास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो भ्रष्टाचार जो है वो एक बड़ा कारण है कि जितना ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से गांव के विकास के लिए आता है, उतना ही ग्रांट अगर गांव के विकास पर खर्च किया जाए तो इतने लंबे अरसे के दौरान जो है गांव की जो स्थितियां हैं, चाहे वो गलियां हो, चाहे वो चौराहे हो, चाहे वो पुल हो, तालाब हो, लाइट की और दूसरी जो समस्याएं, वो आज एज इट इज हमें दिखाई नहीं देती। पंचायती राज का एक दूसरा बड़ा जो दोष है वो है ग्राम सभा की नामात्र की भूमिका। यानी जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा की केंद्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर भूमिका है, उस तरह की ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की भूमिका हमें दिखाई नहीं देती। ये मैच जो है नियमों में, कागजों में है। ग्राम सभा को एक प्रकार से गांव की विधानपालिका और ग्राम पंचायत को गांव की राजनीतिक कार्यपालिका कहा गया। लेकिन इतने बड़े लेवल पर ग्राम सभा का न तो अधिवेशन बुलाया जाता, न ही बजट पास करने में कोई ग्राम सभा के सदस्य व्यवहारिक रुचि दिखाते हैं। ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का जो प्रयास है वो केवल खाना पूर्ति है, व्यवहार में नहीं है कि गांव के सभी मतदाता एक स्थान पर इकट्ठे होकर के किसी प्रकार का निर्णय लें। ग्राम सभा में केवल प्रभावशाली लोग ही भाग लेते हैं। आम ग्राम सभा का सदस्य इस तरह की बैठकों के प्रति उदासीनता दिखाई देता है। इसलिए ग्राम पंचायतों को भ्रष्ट होने का मौका मिल जाता है। ग्राम पंचायतों का एक बड़ा दोष जो है शिक्षा का अभाव है। पंचायती राज की असफलता में एक बड़ा जो कारण है कि ग्रामीण लोगों का शिक्षा में पिछड़ापन। गांव में 50 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, उनमें निरक्षर की संख्या बहुत ज़्यादा है। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण विकास विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में सही ढंग से समझ विकसित नहीं कर सकते। अधिकांश वृद्ध नागरिक नवीन योजनाओं को आत्मसात नहीं कर पाते और सरकारी योजनाओं की आलोचना करते हैं। तो शिक्षा के अभाव में योजनाओं का सही ढंग से पालन न करना, क्रियान्वयन न करना एक पंचायती राज का बहुत बड़ा दोष है। पंचायती राज का एक बड़ा दोष महिला प्रधानों में आत्मविश्वास की कमी है। पंचायती राज प्रणाली में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, लेकिन अधिकतर महिलाएं जो है बहुत कम शिक्षित होती हैं और महिलाओं को जो राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं वो भी एक प्रकार से उनके पुरुष प्रतिनिधि प्रयोग करते हैं। महिलाएं जो है आम तौर पर घरेलू कार्यों तक सीमित रहती हैं। इसलिए पंचायती राज वास्तव में सफल नहीं हो पाया है। तो ये एक बड़ा जो है ड्रॉबैक है। पंचायती राज का एक बड़ा दोष जो है वो जातिवाद है। स्थानीय स्तर पर जाति की प्रभावशाली भूमिका रही है। गांव के अंदर जो प्रभु जाति है, डोमिनेंट कास्ट है, उसका हर तरह से पंचायती राज चुनाव में प्रभावशाली रोल रहता है, क्योंकि जो जाति के नाम पर जो है वो उम्मीदवार बनाए जाते हैं, जाति के नाम पर चुनाव प्रचार किया जाता है, जाति के नाम पर मतदाताओं को भ्रमित किया जाता है और जातियों के आधार पर चुनाव का ध्रुवीकरण होता है। आरक्षित जातियों के प्रधान उप्रधान भी प्रबल जाति के प्रभाव में निर्णय लेने में सक्षम और निर्भय नहीं होते और परिणाम स्वरूप ग्रामीण विकास की योजनाएं वो सही ढंग से लागू नहीं हो पाती। तो जातिवाद जो है पंचायती राज व्यवस्था में एक बहुत बड़ी बाधा है। जातिवाद के साथ साथ संप्रदायवाद भी
ग्रामीण विकास की राजनीति में एक बड़ी बाधा है। धर्म के आधार पर पंचायती चुनाव में मतदाताओं को भ्रमित किया जाता है। धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार किया जाता है। धर्म का भय व प्रेम उत्पन्न करके मतों का चुनाव में ध्रुवीकरण किया जाता है। परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता न केवल पंचायत चुनाव को दूषित करती है बल्कि विकास योजनाओं को भी निष्पक्ष ढंग से क्रियान्वित करने में बाधा पहुंचाती है। जब गांव के मतदाता धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार करते हैं, धर्म के नाम पर टकराव करते हैं, धर्म के नाम पर चुनाव का ध्रुवीकरण करते हैं, तो जब पंचायत विकास कार्य करती है तो वहाँ पर भी हमें सांप्रदायिकता देखने को मिलेगी। सांप्रदायिकता जो है ग्रामीण विकास के लिए बाधक है। दलों की नकारात्मक भूमिका, ये भी पंचायती राज में एक बड़ी बाधा है। पंचायती राज के चुनाव जो है वो पॉलिटिकल सिंबल के बगैर होने चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए हर तरह के प्रभाव का प्रयोग करते हैं। इससे गांव में भाईचारे की भावना है वो नष्ट होती है। प्रत्येक मतदाता अपने राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को जिताने का प्रयास करता है। ग्रामीण राजनीति जो है वो दलीय राजनीति के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त होनी चाहिए। कमजोर वित्तीय स्थिति भी पंचायती राज का एक बड़ा दोष है। देश के कुछ राज्यों में पंचायतों की स्थिति जो है काफ़ी कमज़ोर है। बहुत सारी ग्राम पंचायतों के पास आय के सीमित साधन हैं, सरकारी पंचायती ज़मीन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, गांव की जनसंख्या भी सीमित है और सरकारें भी उचित मात्रा में कई बार सहायता राशि उपलब्ध नहीं हो पाती। वित्तीय स्थिति कमज़ोर होने के कारण पंचायतें गांव के संपूर्ण विकास के लिए कार्य करने में अक्षम रहती हैं। धन की कमी से पंचायतें गांव में सुधार कार्यक्रम को निरंतर जारी नहीं रख पाती। तो जब तक पंचायतों को पूरा धन उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा गांव के विकास के लिए, तब तक गांव का संपूर्ण विकास नहीं होगा। प्रशासन की नकारात्मक भूमिका जो है वो पंचायती राज की सफलता में एक बड़ी बाधा है। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी अपने आप को जनता का सेवक नहीं बल्कि जनता का स्वामी मानते हैं और काफ़ी कम शिक्षित एवं महिला सरपंचों को अधिकारी सरकारी योजनाओं की वास्तविक जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते। या जो पहली बार सरपंच बने हैं या महिलाएं हैं कम शिक्षित हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन सेटअप जो है वो सही ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि नई चुनी पंचायत को पहल जो है अपने अधिकारों के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। जब तक उनको जानकारी होती है तब तक जो है उनका कार्यकाल समाप्त होने को होता है। तो प्रशासन की नकारात्मक भूमिका पंचायती राज के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक है। गुटबंदी की भावना भी पंचायती राज के लिए एक बड़ी बाधा है कि गांव में सरपंच प्रत्याशियों की संख्या अधिक होती है, लेकिन एक प्रत्याशी के अतिरिक्त सभी प्रत्याशी चुनाव हारते हैं और जो प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं वो जीतने वाले प्रत्याशी से अलग गुट बना लेते हैं। फिर जो सरपंच जीत करके आया है या जिस सरपंच के जो संबंधित पंच जीत करके आए हैं उनके रास्ते में एक वो अवरोधक का कार्य करती है। हारे हुए प्रतिनिधि जीते हुए प्रतिनिधियों को विकास संबंधी कार्य नहीं करने देती। गुटों के बीच जो तनाव चलता है, गुटों के बीच जो खिंचाव चलता है, टकराव चलता है, उससे जो है योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाती। तो पंचायती राज के बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं और उनको दूर करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं। पंचायती राज